सर आप करें यार, करें सर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले और ये सर जी और ये आप कर रहे हैं सर, लाइव जा रही है, लाइव जा रहे हैं आप लोग। सबसे पहले मैं अपने मेरा बानी का यार, इधर से कोई बात ना करे, मेरा बानी कर, इधर से कोई बात ना करना। सबसे पहले मैं अपने मीडिया के जितने ख्वातीन व हज़रात हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी तरफ से, अपने सेनेटर साहिबान की तरफ से, अपनी सेनेटर बहनों की तरफ से, अपने MNAs की तरफ से, उनको ये तकलीफ हुई लेकिन वो जायज़ तकलीफ है, इसलिए कि हमें मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का एहतराम भी है। हालांकि हम सब कानून और आइन के बनाने वाले इस अदालती उज़्मा के दरवाजे पे इकट्ठे हुए हैं अपनी फरियाद लेकर। अब मैं अपनी तकरीर को शुरू करता हूं। कुरान मजीद में अरशाद है, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। ए ईमान वालो, सच और झूठ को आपस में न मिलाओ और सच्ची बात कहो। मैं अपने तुर्की के उन बहन भाइयों का अपनी तरफ से और अपनी दर्दी का इज़हार करता हूं कि वो किस तकलीफ और कर्ब से इस वक्त गुजर रहे हैं, और पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के लोग उनकी इस मुश्किल घड़ी के अंदर जो है वो खड़े हैं। मैं ये बता दूं कि आजकल खबर है कि मुल्क के अंदर कोई मार्शल लॉ लग रहा है, हमारे इस मुल्क के अंदर कोई इमरजेंसी लग रही है। इसी अदालत उज़्मा के बहुत बड़े जज उमर अतिया बंदियाल साहब ने बड़ी वजाहत के साथ 2 महीने पहले ये कहा था कि अगर किसी के दिल में ये शक है कि वो इमरजेंसी लगा सकता है या मार्शल लॉ लगा सकता है, तो फिर इन अदालतों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। इसलिए इस आइन के बनाने वालों ने इस तरह की कोई इजाजत नहीं दी, और इस आइन का तकद्दुस करने वाले बड़े बड़े जज इसी इमारत के अंदर खुदा के फजल से बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, पूरे मुल्क के अंदर और तूल और दुनिया के अंदर पाकिस्तानियों से मुखातब हूं कि आज जो पिटीशन हम लेके आए हैं सेनेटर की तरफ से, MNAs की तरफ से, पूरे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के अंदर वो क्या कहती है? वो हमारी पिटीशन ये कह रही है कि मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को चंद ताकतवर हाथों ने कातिलाना हमला किया। एक वो चरिया जो पकड़ा गया, उसके साथ 2 और हमला और कम से कम थे। अल्लाह ताला ने उनकी जान को बचाया, अल्लाह ताला ने उनकी जान को बचाया।
और जुल्म ये है, उन्होंने 3 आदमियों को नॉमिनेट किया है, जनरल फैसल, राना सनाउल्ला और शहबाज शरीफ। हम ये जिरगा इतनी बड़ी अदालत से पूछते हैं कि FIR क्यों नहीं कट रही। इसका दूसरा ऐसा पिटीशन का क्या है, वो ये साहिल है कि 74 साल की उम्र का सीनियर सेनेटर, जिसको एक ट्वीट के ऊपर सुबह के अंधेरे में उठाया गया, रास्ते में तशद्दुद किया गया, बेलबास किया गया, और उसके बाद सारी दुनिया की बेटियां और माएं आज शर्मिंदा हैं कि इस जनरल फैसल ने, इस ब्रिगेडियर फहीम ने और इनके दूसरे एहलकारों ने किस जगह पे ये वीडियो निकाली। और मैं आज चेयरमैन सेनेट को बताना चाहता हूं, फिर बताना चाहता हूं, इस्तीफा दो, इसलिए कि पूरी बलोच कौम आपकी तरफ देख रही है, पूरी पाकिस्तान की कौम आपकी तरफ देख रही है। गैरत का तकाजा है कि मैं तुम्हारा मेहमान था और किसी ने नहीं किया। जिन लोगों ने मुझे घर से उठाया, तशद्दुद किया, बेलबास किया, वो इतने ताकतवर हैं कि जो खामद और बीवी के तकद्दुस को पामाल करके इस्लाम की दीनी तालीम को पामाल करके उन्होंने वो वीडियो बनाई। और आज मेरी तमाम माएं, तमाम बेटियां जो आर्मी की छावनी में बैठी हुई, वो भी इन पर लानत भेजती हैं। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, एबटाबाद में मेरा घर, एबटाबाद में मेरा घर काकूल एकेडमी के साथ है। सुबह की अजान के वक्त मेरी वो बावर्दी बेटियां और मेरे शेर दिल बेटे जब परेड पे निकलते हैं तो कहते हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू की आवाज आती है। आखिर वो कौन शख्स है जो उस एकेडमी से निकला और उसने कौम की मां का लिहाज भी न किया और कौम के बाप का लिहाज भी न किया। इसलिए आर्मी का तो एक मिजाज है, खानदान है, इज्जत वाला खानदान है। उनकी बेटियां माएं कौम की माएं और बेटियां हैं। उनके शोहदा को हम सबल हिलाल परचम के अंदर उनको हम दफन करते हैं और उनको बाकायदा तौर पर इज्जत से दफन करते हैं। लेकिन वो कौन उनमें बदकिरदार है जो आज उनकी इज्जत को तार तार कर रहा है। लेकिन यकीन करें, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान अफवाज के बहादुर सपूतों राह और मसाद के रास्ते पे चलने, उसका रास्ता हम बंद करेंगे। तुम्हारी इज्जत इस आइन की इज्जत है जिसको हम पारा पारा नहीं होने देंगे। लेकिन तुम्हारी सफों के अंदर वो कारी भेड़ें, इंशाल्लाह पूरी कौम उनका पीछा करेगी और इस अदालत के अंदर लेके आएंगे। जो सबसे बड़ी बात, आज मुल्क के अंदर 2 कानून है। एक कानून मेरे लिए, इमरान खान के लिए,
और पाकिस्तान के हर शहरी के लिए, और दूसरा कानून चंद इन जर्नेलों के लिए है जो इस कानून और हमारे बनाए हुए आइन के मावरा हैं। मैं तीसरी बात कर दूं, उस पटिशन के अंदर तीसरी बात उस शहीद अरशद शरीफ की है, और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि यही सहाफ़ी, यही तहकीकात करने वाले इदारे साबित करेंगे कि उनका कातिल कौन है। उसका खुरा इंशाअल्लाह ताला उसके मजालिम का इंसाफ के साथ इन्हीं अदालतों के अंदर खुदा के फजल से जवाब होगा। दो बातें छोटी कुरान मजीद की कर दूं कि अगर एक जर्नेल को, जो मेरा मुजरम है, जो इमरान खान का मुजरम है, जो मुल्क की माँ और बहन का मुजरम है, एक ब्रिगेडियर को आइन के तकाजों के मुताबिक इस कानून में मावराए अदालत, मावराए कानून उसको कोई इजाजत नहीं। ताला आने वाला वक्त ये साबित करेगा और अदालत खुलेगी। आपने देखा कि यूके के अंदर एक छोटे से जज ने क्या कहा। उसने कहा कि हमारे कानून के अंदर वजीर आजम और एक आम शहरी बराबर है। 1500 साल पहले मेरे और आपके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था। आपने फरमाया मेरी और आपकी जान उनकी इस कौल के ऊपर कुर्बान हो कि तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि जब कोई बड़ा जुर्म करता था उसको छोड़ दिया जाता था। आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह की कसम फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी का इर्तिकाब करती तो मैं उसके हाथ काटने का हुक्म सादर करता। और सुन लो साले अलैहिस्सलाम, सुन लो मेरे दुनिया के मीडिया वालों, मेरे पाकिस्तानियों, साले अलैहिस्सलाम 4 आदमियों ने पूरी कौम के अंदर जुर्म किया था। सजा सारों को क्यों मिली? इसलिए कि सारे चुप थे, उनके होंठों से आवाज नहीं निकल रही थी। और आओ आपको हजरत उमर फारूक का एक जबरदस्त कौल बताऊं। पाकिस्तान की तारीख नहीं, इस्लामी तारीख नहीं, दुनिया की तारीख के अंदर है कि खालिद बिन वलीद बहुत ही जबरदस्त जर्नल थे, लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको आखिरी वक्त में सिपा सालारी से हटाया। सुन लो अदल व इंसाफ के उस अमीर अल मोमिनीन ने। और जब उनसे पूछा गया कि आपने इनको क्यों हटाया है, तो जवाब सुन लो। आप हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब कोई सिपा सालार रियासत से ज्यादा ताकतवर बन जाता है, उस वक्त रियासत का काम है कि उस सिपा सालार को अपने उस ओहदे से हटाया जाए। आज मेरे मुल्क के दुखड़े, मेरे मुल्क के इदारों पे जो जुल्म हो रहा है, इदारे जो टूट रहे हैं, बिल्कुल हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कि मुल्क के आर्मी चीफ को रियासत के इदारे, पार्लियामेंट, आइन और कानून से बालातर हम नहीं मानेंगे। हमें से कोई गरज नहीं कि कौन हमारा आर्मी चीफ आने वाला है।
हमें इससे गरज है कि वो मेरिट पे हो और इंशाल्लाह ताला कौम से मैं वादा करता हूं कि जब हमारी हुकूमत आएगी किसी तरह किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। जिस तरह इस अदालत उज़्मा के सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस बनाने का हक है, जिस तरह हमारी अफवाज के अंदर एयरफोर्स नेवी में सबसे सीनियर को बनाया जाता है, इसी तरह इंशाल्लाह ताला सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स हमारे भाई और हमारे कौम के सपूत हैं। जो भी सीनियर होगा इंशाल्लाह ताला उसको एक टर्म के लिए बगैर किसी वजीर आजम की सिफारिश के इंशाल्लाह ताला बनाया जाएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान रहेगा और इंशाल्लाह ताला कायम व दायम रहेगा। किसी की छतरी है। बस